हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। अभी तक हमने CMA फाउंडेशन की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन तक सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन के बाद एक जो टॉपिक हमारा लास्ट बचा है फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। ये ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसके ये बेसिक्स जो है, इसके बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट के जो बेसिक्स है वो हिले होते हैं, मतलब बहुत ही वीक होता है। बिकॉज ऑफ दैट, उस चीज की वजह से आप बिगर सम्स जो होते हैं, बड़े बड़े सम्स जो होते हैं, उसके कैलकुलेशन के अंदर आप मिस्टेक्स करते हो और आपका आंसर नहीं आता। ठीक है, तो उस रीजन की वजह से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वीडियोस हेल्प कर रहे हैं, आपका नॉलेज बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, आप वीडियोस तो देख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। इफ पॉसिबल सब्सक्राइब भी कर दो, आपको नोटिफिकेशन भी आती रहेगी जितने नए वीडियोस आते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस। चलो हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेड डेट एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट। सबसे पहला हमें ये समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेड डेट। सर बेड डेट का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेड डेट। सिंपल सिंपल चीज में एक चीज सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो अगर आपका कोई डेटर है जिसके पास से आपको 50,000 रुपए लेने बाकी है या 5,000 रुपए लेने बाकी है। मान लेते हैं कोई एक डेटर है, सपोज कोई एक डेटर है जिसके पास से आपको 50,000 रुपए लेने बाकी है। ठीक है, मान लेते हैं। अब वो डेटर ने आपको ऐसा बोल दिया, उसमें से एक 5,000 वाले डेटर ने ऐसा बोल दिया कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया। क्या? इंसॉल्वेंट हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे ही नहीं है, मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अब क्या बोलोगे? गए पैसे मेरे। ये पैसे तो अब होने से रहे, मतलब आने से रहे, तो आ ही नहीं सकते ये पैसे। अगर ये पैसे आपके पास नहीं आने वाले, तो फिर ये क्या माना जाएगा? बैड डेट, मतलब डेट हो चुका है, डेट बैड हो चुका है। एक्चुअली ये डेटर को कॉमर्शियल लैंग्वेज में डेट बोला जाता है। डेट, डेट मतलब डेटर्स। डेट ये शॉर्ट फॉर्म है डेटर्स का, तो डेट बोला जाता है। तो ये खराब डेट हो गई, मतलब बैड डेट हो गई। बैड डेट हो गई मतलब क्या? खराब वाली डेट हो गई। मतलब डेटर्स जो है वो हमारे खराब हो गए, वो पैसे अब नहीं मिलने वाले हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं बैड डेट। इट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग दैट आई कैन एक्सप्लेन। ओके, तो कोई भी अगर डेटर है, वो डेटर के अंदर कोई भी एक डेटर आपका इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो इंसॉल्वेंट डेटर अगर ऐसा बोल देता है कि भाई मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो इन दैट सिनारियो वो आपके जो पैसे जो चले जो नहीं आने वाले हैं अब, उसको हम बोलते हैं बैड डेट। ठीक है, तो इसी वजह से ये बैड डेट जो है वो हमारा लॉस होता है। बैड डेट जो है ऐसा माना जाता है, मतलब नॉर्मली वर्ड्स जो यूज करते हैं वो लोग, कि अमाउंट आपका इरिकवरेबल हो जाता है। इरिकवरेबल मतलब कि आप डेटर के पास से अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते जब, तो वो अमाउंट जो डेटर का वो जो अमाउंट है उसको हम बोलते हैं बैड डेट। तो अब हम करते हैं प्रोविजन। दूसरा है प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब बैड डेट होता है, अब एक चीज है, आपको पता ही होता है, आप बिजनेस करते हो, सपोज 10 साल से आप बिजनेस करते हैं। ठीक है, 10 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, तो हर साल कुछ ना कुछ डेटर्स तो ऐसे होते हैं जो पैसे आपको नहीं देते, तो वो आपको पता होता है ना। हर साल एक आइडिया रहता है कि यार 5-10%, 15% या 5% लोग ऐसे हैं जो हमें पैसे नहीं देते हर साल। इतना तो होता ही है कि इतने लोग पैसे नहीं देते। तो पहले से ही अगर मुझे पता है कि इतने लोग मुझे पैसे नहीं देने वाले हैं, तो उसके लिए मैं एक प्रोविजन ना कर दूं। सिंपल है ना। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए मुझे आज ही अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसी चीज की वजह से वो क्या करते हैं, हम फ्यूचर में होने वाले जो बेड डेट की वजह से जो लॉस होने वाला है, उसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोविजन क्रिएट करते हैं, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ बेड डेट। सपोज हम क्या करेंगे कि हर साल एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट 50,000 रुपए का डेटर है, तो हम बोलेंगे 10%, मतलब 5,000 रुपए असाइड कर देंगे। 5,000 रुपए मैं असाइड कर दूंगा। अब लॉजिकली एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, थोड़ा समझना। मेरा डेटर कितने का है? 50,000 रुपए का डेटर है। मैं सोचूंगा मुझे 5%, मुझे ऐसा है कि 5% मुझे असाइड कर देना है, प्रोविजन कर देना है, 5% रुपीज का मुझे प्रोविजन कर देना है। तो मैं 5%, सॉरी 10% करते, दैट वुड बी इजियर। 5,000 रुपए मैंने असाइड कर दिए। ठीक है, 5,000 रुपए मैंने साइड पे रखे, जस्ट इन केस अगर बैड डेट हुआ तो इससे मैं सेट ऑफ कर लूंगा। तो अगर, और फिर जब मैंने एक्चुअली देखा कि बैड डेट हुआ, तो सपोज मेरा बैड डेट हुआ 4,000 रुपए का,
तो 4,000 रुपए का बैड डेट तो मैं क्या करूंगा, ये 5,000 का जो प्रोविजन मैंने अलग से रखा था ना उसमें से ही कर दूंगा, तो बचा हुआ 1,000 1,000 बचा मेरा। तो ये जो बचा मेरा 1,000 बचा वो क्या करूंगा, पीएनएल में वापस डाल दूंगा। ये मेरा गेन हो गया। क्यों गेन हो गया, क्योंकि मैंने पीएनएल, ये जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं हम लोग, प्रोविजन जब भी क्रिएट करते हैं तो पीएनएल की डेबिट पे लिखते हैं ना, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं टू बीडीआर, ऐसा करते हैं ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बीडीआर। 5,000 रुपए का मैंने प्रोविजन क्रिएट किया था, उसमें से ये मैंने बेड डेट हुई मेरी 4,000 रुपए की बेड डेट हुई, बेड डेट हुई तो उसका मतलब क्या हुआ, बेड डेट टू डेटर। अब बेड डेट की वजह से आपका बीडीआर कम होता है, तो बेड डेट और बेड डेट रिजर्व एक दूसरे के आमने सामने सेट ऑफ होते हैं, तो बेड डेट को क्लोज करना है तो बेड डेट मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा और बीडीआर को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो 4,000 से मैंने बीडीआर को कम कर दिया और बेड डेट को मैंने क्लोज कर दिया। अब बेड डेट मेरी हो कितनी गई, 1,000 रुपए की बेड डेट रिजर्व है, तो वो 1,000 रुपए मेरे पास जो एक्स्ट्रा पड़े हैं वो क्या है, मेरा गेन है ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पीएनएल में वापस डाल सकते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। ये प्रैक्टिकल मीनिंग है ये बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व का, किस तरह से वो रिलेटेड है। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने ओवरऑल व्यू दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेड डेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेट। बेड डेट मतलब आपका अमाउंट जो इरिकवरेबल है, और प्रोविजन फॉर बेड डेट मतलब टू मिटिगेट द इरिकवरेबल अमाउंट दैट विल अकर एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको मिटिगेट करने के लिए बहुत जरूरी पड़ेगा, तो पहले से ही हम प्रोविजन करके रखते हैं। अब आपको ये बेड डेट एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट समझने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट। डेट मैंने बताया, डेट मतलब डेटर्स का शॉर्ट फॉर्म है। तो अब डेट 3 टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको नहीं पता होती है, एमसीक्यू के लिए बहुत काम का है। 3 टाइप के डेट होते हैं, 3 टाइप के डेट होते हैं आपको। एक होता है गुड डेट, एक होता है बेड डेट, और एक होता है डाउटफुल डेट। 3 टाइप के डेट होते हैं आपके पास, गुड डेट, बेड डेट एंड डाउटफुल डेट। गुड डेट, बेड डेट एंड डाउटफुल डेट, व्हाट इज द मीनिंग। गुड डेट मतलब सिंपल बोलूं ना, गुड डेट मतलब वो वाले डेटर्स, सपोज आपको मान लेते हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 5 लाख रुपए के डेटर्स है आपके इस साल के, 5 लाख रुपए के डेटर है सर आपके इस साल के। अब 5 लाख रुपए के डेटर में से एक डेटर ऐसा है, 10,000 रुपए का डेटर ऐसा है जो आपका रिलेटिव है। वो क्या है, आपका रिलेटिव है, और ऐसा पर्सन है कि जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर ऐसा है कि मुझे गारंटी है कि इसके पास से पैसे आ जाने वाले हैं, इसके पास से पैसे मेरे आ जाने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा पता है कि कोई भी डेटर ऐसा है कि जिसके पास से आपकी गारंटी है कि इसके पास से तो पैसे मेरे आ ही जाने वाले हैं, तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कंसिडर करना है कि वो मेरा गुड डेट है। तो इसको क्या बोलेंगे, गुड डेट। और गुड डेट के ऊपर कभी भी आप प्रोविजन नहीं करते, प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं करते, नो, नो प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब ये गुड डेट हो गया, फिर आता है बैड डेट। बैड डेट मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका कि ऐसा अमाउंट जो इरिकवरेबल है, अब आपके पास आपको रिसीव नहीं होने वाला। सपोज ऐसा इसमें से 40,000 रुपीज का बैड डेट है, बैड डेट। बैड डेट मतलब क्या, जो इरिकवरेबल अमाउंट है, जो पैसे आने ही नहीं वाले हैं, जो पैसे आने ही नहीं वाले हैं, तो नहीं आने वाले हैं तो फिर वो क्या होगा, उसके ऊपर प्रोविजन करके करोगे क्या सर, उसके ऊपर प्रोविजन करके करोगे क्या। जो पैसे ऑलरेडी पता है कि नहीं आने वाले तो उसके ऊपर प्रोविजन क्यों करना, तो इसके ऊपर भी नो प्रोविजन। एंड तीसरा होता है डाउटफुल डेट। तो अब जो बचे हुए जितने भी डेटर्स है, ये 5 लाख में से 50,000 रुपए हमने माइनस कर दिए, 5 लाख में से 50,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए। तो ये जो 50,000 रुपए मैंने माइनस किए, उसके बाद जो पैसे बचे मेरे, उसके बाद जो मेरे पैसे बचे वो क्या हो जाएंगे, 4,50,000 रुपीज, वो मेरे डाउटफुल डेट हो जाएंगे। और हमेशा हमेशा आप जो प्रोविजन क्रिएट करते हो वो डाउटफुल डेट के ऊपर ही करते हो। वो आप क्या करते हो, डाउटफुल डेट के ऊपर ही प्रोविजन क्रिएट करते हो। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप सोचना, आप जब भी 11th 12th स्टैंडर्ड में ये चीज करते थे तो आप ऐसा करते थे कि बैलेंस शीट में ये एसेट साइड होती है, तो एसेट साइड के अंदर डेटर लिखते हो, सपोज 5 लाख रुपए, उसके अंदर से सबसे पहले आप क्या करते हो, न्यू बेड डेट माइनस करते हो। तो यहाँ पे सपोज न्यू बेड डेट है आपका 40,000। ठीक है, पर एक और नई चीज आपको बता रहा हूं जो अब आपको सीखनी है कि गुड डेट अगर हो, गुड डेट अगर गुड डेट है तो उसके ऊपर आपको कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं। पर नॉर्मली यूजुअली कोई भी बिजनेसमैन जो है वो गुड डेट कंसिडर नहीं करता किसी भी चीज को, वो सब चीजों के ऊपर उसको प्रोविजन चाहिए। इसी वजह से गुड डेट कभी भी आपने सब में देखा नहीं होगा, ये सारी चीजें आपने कभी भी एक्सपीरियंस की नहीं होगी।
दिस इज दी ओनली रीजन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी वजह से अगर होगा तो यहाँ पे मुझे गुड डेट भी है वो भी मुझे लेस करना पड़ेगा। अब जो बचा 4,50,000, हमेशा इतना याद रखना, आप जो प्रोविजन क्रिएट करते हो ना बेड डेट के लिए, बेड डेट के लिए जो भी प्रोविजन क्रिएट करते हो वो हमेशा प्रोविजन फॉर बेड डेट हमेशा डाउटफुल डेट के ऊपर ही होता है, क्योंकि जो अमाउंट डाउटफुल है ना उसके ऊपर ही आपको करना है ना बेड डेट प्रोविजन। ये 4.5 लाख रुपए है, उसके ऊपर आपको डाउट है मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं पता, उसमें से कुछ परसेंटेज होंगे, 10% होंगे या 15% होंगे जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है कि मे भी ये पैसे दे या ना दे, मुझे कुछ नहीं पता है। तो फिर इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा सर, मुझे लेस बेड डेट करना पड़ेगा 10%। 10% के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है तो मैं क्या किया, 45,000 माइनस कर दिया, दैट्स इट। तो 4,05,000 का मैंने डेटर मैंने दिखा दिया मेरे एसेट साइड के ऊपर, दैट्स इट, खत्म हो गया। यही करते हो आप, यही करते हो आप नॉर्मली, यूजुअली आप यही करते हो ना। बस तो यही रीजन है कि आपको हमेशा न्यू बेड डेट माइनस करवा देते हैं, क्यों, क्योंकि वो बेड डेट आपकी अभी अभी वो रिकवरेबल नहीं है इसी वजह से, एंड गुड डेट अभी तक आपने माइनस किया नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली यूजुअली बिजनेसमैन गुड डेट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह से बेड डेट कम हो जाती है, प्रोविजन फॉर बेड डेट कम हो जाती है। ओके, ठीक है। तो आई होप सो यू कंसिडर्ड, ये थ्योरी आपको समझ आ चुकी है। अब मैं एंट्री समझाता हूँ आपको, नॉर्मली अकाउंटिंग कैसे करना है। सर बेड डेट समझ आ गया, प्रोविजन फॉर बेड डेट समझ आ गया, सर अकाउंटिंग एंट्री समझाओ, हमें यही काम किया, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, नॉर्मली बेड डेट होता है, कोई भी बेड डेट हुआ, ओल्ड बेड डेट एंड न्यू बेड डेट का फर्क क्या है वो मैं बता देता हूँ पहले। ओल्ड बेड डेट मतलब क्या, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो बेड डेट हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि भाई ये पैसे नहीं आने वाले, तो उसको ओल्ड बेड डेट बोलते हैं। सपोज ड्यूरिंग द ईयर आपको पता चल गया कि एक 10,000 रुपए का डेटर है जो पैसे आपको नहीं देने वाला है, तो वो क्या करते हो, आप डेटर में से माइनस कर देते हो ना कि भाई अब तो गए, ये पैसे नहीं आने वाले। तो ड्यूरिंग द ईयर आप जो ईयर एंड के ऊपर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर कोई बेड डेट आपको पता चल गई और उसकी एंट्री आपने कर दी तो उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड बेड डेट। ओके, उसको बोलते हैं ओल्ड बेड डेट। तो बेड डेट की एंट्री सिंपल है, बेड डेट मतलब क्या, आपका लॉस है, तो बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यही आपका सिंपल एंट्री होने वाला है। न्यू बेड डेट मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस बन चुका आपका, आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका, उसके बाद आपको पता चला कि एक और डेटर ऐसे है, कुछ और डेटर्स ऐसे है जो आपको पैसे अब इरिकवरेबल हो गए, जो बेड डेट हो चुका, तो उसकी भी एंट्री तो सेम ही होगी, उसकी भी एंट्री तो सेम ही होगी, पर वो ट्रायल बैलेंस बन चुका उसके बाद आप करते हो, इसी वजह से उसको न्यू बेड डेट बोलते हैं। मतलब सिंपल बोलूं ना, आपको एडजस्टमेंट में वो जो चीज, एडजस्टमेंट आपको जो देते हैं ना, एडजस्टमेंट में अगर आपको बेड डेट दी तो उसको न्यू बेड डेट मानना है। ट्रायल बैलेंस में आपने आपको अगर बेड डेट दी है तो वो ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुकी है, मतलब डेटर में से वो चीज माइनस हो चुकी है, वो चीज आपको समझना है। ओके, तो यहाँ पे बेड डेट एंट्री दोनों की सेम ही है, न्यू हो ओल्ड हो, पर समझना जरूरी है कि व्हाट इज, कौन सी न्यू है कौन सी ओल्ड है। तो ओल्ड बेड डेट और ये न्यू बेड डेट दोनों की एंट्री सेम है, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। उसके बाद न्यू बीडीआर, उसके बाद न्यू बीडीआर। अब बीडीआर का नॉर्मली मैं आपको बता दिया है, बीडीआर बेड डेट रिजर्व आपको क्रिएट कैसे करना होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिजर्व, दैट्स इट, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। बेड डेट रिजर्व क्रिएट कैसे करते हैं, बेड डेट रिजर्व का क्या क्या मतलब होता है, बेड डेट रिजर्व पीएनएल अकाउंट की डेबिट करो, सिंपल एज दैट। प्रोविजन क्रिएट करने के लिए प्रोविजन क्रेडिट होता है, पीएनएल डेबिट होता है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिजर्व, ठीक है। ये तीन चीज होती है। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू पूरी चीज समझा देता हूं, एकदम इजीली आपको समझ आ जाएगा कि सारी चीजें है क्या, सारी चीजें है क्या। ओके, अब देखो, सपोज ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ये मैं क्लियर आउट कर देता हूं सबसे पहले। चलो, अब ये एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीज समझाता हूं। देखो, ये बेड डेट एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट करने के लिए दो मेथड है, इसको करने के लिए दो मेथड है। आई वुड प्रिफर मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड मेथड यूज करना, क्योंकि हर जगह पे वो काम तो आ ही जाएगी, ठीक है। दोनों मेथड आपको बता देता हूं, पर ये पहले समझ लो। देखो एग्जाम्पल में क्या दिया, पहले डेटर दिया है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। 50,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है और 1 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है डेटर का। प्रोविजन फॉर बेड डेट ये ओपनिंग है, हाँ 10,000 मतलब ओपनिंग, एंड ये बेड डेट दिया है 5,000, ये मतलब क्या है, अगर टेबल में वो चीज दी है, टेबल में दी है मतलब ये चीज क्या है आपकी, सिंपल सिंपल ओल्ड बेड डेट है। टेबल में जो चीज दे वो ओल्ड है, और नीचे ये एडजस्टमेंट में ये जो चीज दी है वो न्यू वाली है, इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, टेबल में जो दी है वो ओल्ड है और नीचे जो दी है वो न्यू है, इतना याद रखना है आपको। ओके, अब मैं दो तरीके से आपको बता दूं दो मेथड कैसी होती है। देखो फर्स्ट मेथड है, अब नाम ही ऐसा ही है, हाँ, ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड।
फर्स्ट मेथड में आपको बताता हूं आपको क्या करना है। बैड डेट अकाउंट अगर आप बनाओगे, बैड डेट अकाउंट आपको बनाना है एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाना है। ये दो अकाउंट आपको बनाने हैं। जस्ट अ सेकेंड। बहुत ही ईजी है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर 50,000 और 1,00,000 रुपए के डेटर है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, सोचना, हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं नॉर्मली। अगर मैं पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों भी बना के बता दूं आपको तो और इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए एक बारी पीएनएल भी बना देता हूँ, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं, आप सोचना, हम बैलेंस शीट में करते हैं, सपोज बैलेंस शीट में हम लिखते हैं यहाँ पे डेटर। बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग डेटर लिखते हैं, क्लोजिंग है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर का डेटर लिखते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 1,00,000 रुपए के डेटर है। एट द एंड ऑफ द ईयर 1,00,000 रुपए के डेटर है। उसके अंदर से हम बेड डेट, न्यू वाली बेड डेट माइनस करते हैं। ओल्ड वाली बेड डेट एडजस्टेड होती है, ये याद रख लेना। ओल्ड वाली बेड डेट हमेशा एडजस्टेड होती है, ये इसके अंदर से एडजस्ट हो चुकी है जो ओल्ड वाली है वो। तो न्यू वाली बेड डेट लिखता हूँ, कितने रुपए, 10,000। 10,000 रुपए का न्यू बेड डेट है ओ। ठीक है, तो 10,000 रुपए में माइनस कर देता हूँ। 10,000 रुपए जैसे ही माइनस किए तो कितना बचा सर, 90,000 बचा। 90,000 में से मैं प्रोविजन बीडीआर क्रिएट करूंगा मैं। सर बीडीआर क्रिएट करते हैं, कितने परसेंटेज बीडीआर बोला उन्होंने, 5% बीडीआर बोला है। 5% आपको रखना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी मेंटेन्ड एट 5%। 5% पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो 5% पे मेंटेन करते हैं। 90,000 के ऊपर 5%, तो 90,000 इंटू 5%, दैट इज 4,500। 4,500 को माइनस कर दो। 90,000 माइनस 4,500, दैट इज 85,500 रुपीज। ये क्या हो जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ये तो हमने कर दिया, ये बैलेंस शीट में इतना ही दिखता है। अब आपने ओल्ड बैलेंस शीट में पीएनएल अकाउंट, अब आपको क्या करना है, पूरी एडजस्टमेंट की एंट्री करना। सबसे पहले ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो ओपनिंग बैलेंस है, देखो ओपनिंग के दिन जो बैलेंस लिखा है प्रोविजन का, वो ओपनिंग बैलेंस होता है। और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखते हो, क्रेडिट साइड पे लिखते हो। प्रोविजन का बैलेंस ही क्रेडिट होता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का मैं ओपनिंग बैलेंस लिखता हूँ यहाँ पे, बाय ओपनिंग बैलेंस ऐसा लिख सकता हूँ। कितना है बैलेंस, 10,000 रुपए का बैलेंस है, तो 10,000 यहाँ पे लिख सकता हूँ। हाँ 10,000 मैं लिख देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस मैंने 10,000 रुपए लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया है, सर ये बेड डेट दिया है 5,000 रुपए। ये तो ओल्ड बेड डेट है, ओल्ड बेड डेट है, ऊपर टेबल में दिया, मतलब ट्रायल बैलेंस वाला बेड डेट है। पर बेड डेट की एंट्री मैंने बोला था सेम ही होती है, बेड डेट टू डेटर होती है। तो बेड डेट टू डेटर क्या करते हैं, यहाँ पे बेड डेट के डेबिट पे टू डेटर लिख दूं। टू डेटर अकाउंट कितने रुपए, 5,000 रुपए, लिख दिया 5,000 रुपए। देख लो है, मतलब ये जो ऊपर टेबल वाली चीज थी वो मैंने लिख दी। अब नीचे दिया है एक और 10,000 रुपए का बेड डेट हुआ, मतलब ये न्यू बेड डेट है। न्यू बेड डेट की एंट्री भी क्या थी सर, मैंने अभी बताया आपको, बेड डेट टू डेटर, न्यू बेड डेट की एंट्री भी सेम। तो बेड डेट अकाउंट के डेबिट पे लिख दो टू डेटर, कितने रुपए, 5,000 रुपए। है 5,000 रुपए, कोई डाउट इसमें। बेड डेट टू डेटर, बेड डेट टू डेटर हो गया। न्यू बेड डेट की एंट्री भी हो गई। अब उन्होंने बोला है कि प्रोविजन करना। प्रोविजन करना था कितने परसेंटेज, 5%। हमने किया ना ऑलरेडी, ऑलरेडी 5% का प्रोविजन हमने किया। कितने रुपए किया सर, ये रहा 4,500 रुपीज का प्रोविजन किया। ये जो भी बोले ना, ये हम ये याद रखना, ये जो मैं बोल रहा हूँ अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। मुझे मेंटेन करना है 5%। अगर मुझे प्रोविजन 4,500 मेंटेन करना है, इसका मतलब क्या, मुझे प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस ये रखना है। मुझे ये प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस ये रखना है। तो अगर मुझे ये प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस ये रखना है, तो प्रोविजन के क्लोजिंग में चला जाता हूं, टू क्लोजिंग बैलेंस 4,500 ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं मैं। ओपनिंग बैलेंस अगर यहाँ पे होता है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होगा, तो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि नहीं, सोचो, है ना। तो मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको इंपॉर्टेंटली समझना है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन। बस ये 4,500 मैंने लिख दिया, दैट्स इट। ये सारी एंट्रीज हो गई ना, बस अब कुछ नहीं करना है, सारी चीजें उन्होंने जो बोली थी वो मैंने कर दी। अब ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है कि बेड डेट अकाउंट को भी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और प्रोविजन फॉर बेड डेट अकाउंट को भी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, खत्म कर दो बात। ठीक है, तो बेड डेट अकाउंट को क्लोज करते हैं। बेड डेट अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, सोचो, ये 10,000 रुपए आएंगे, ये 10,000 रुपए यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय पीएनएल अकाउंट, और क्वेश्चन मार्क कर दूंगा क्योंकि ये बेड डेट पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो क्या एंट्री हो गई, देखो बेड डेट की क्रेडिट पे पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट पे क्या लिख दूं, टू बेड डेट लिख सकता हूं मैं।
कितने रुपए, 10,000 रुपए की बैड डेट है ना, वही है। ओके, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट में जो भी बैलेंस आएगा वो भी डाल दो। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट देखो 10,000 रुपए का प्रोविजन था। देखो मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज बताई थी जब स्टार्टिंग में, 10,000 रुपए का प्रोविजन पड़ा है। मुझे अब जरूरत कितनी है, मुझे जरूरत कितनी है 4,500 की, तो बाकी का पीएनएल अकाउंट में डाल दो, प्रॉफिट हो गया। हो गया ना, देखो 5,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट की डेबिट पे पीएनएल, तो पीएनएल की क्रेडिट पे ये रहा बाय प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बेड डेट कितने रुपए, 5,500 रुपए। हो गया, दैट्स इट। आपने एक और चीज सीखी होगी, वो मैं बताता हूँ, बहुत इजीली आपने सीखा होगा, पूरा एक फॉर्मेट सीखा होगा, ऑन नो करके एक फॉर्मेट आता है, वो सीखा होगा। ऑन नो करके जो फॉर्मेट होता है ना, वो बताता हूँ आपको। ये तो हमारा सम हो गया, हाँ दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगी, दैट्स इट। पूरा आपको मैंने सम बता दिया, सारी चीजें मैंने बता दी। आपने ऑन नो करके एक फॉर्मेट सीखा होगा, वो बताता हूँ। आपने ऐसा सीखा होगा, टू बेड डेट ओल्ड, यहां तक हमारा सम खत्म हो गया। ये दूसरी चीज बता रहा हूँ, टू बेड डेट ओल्ड, टू बेड डेट न्यू, टू बेड डेट न्यू, टू बेड डेट, सॉरी 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 सॉरी, टू बीडीआर न्यू एंड टू बीडीआर ओल्ड, ये चीज हो सकती है। ये आपने एक सीखा होगा। पहले दो बेड डेट लिखो ऑन नो, ओल्ड बेड डेट प्लस न्यू बेड डेट प्लस न्यू बेड डेट रिजर्व माइनस ओल्ड बेड डेट रिजर्व, ये होगा। चलो अब ये करते हैं। ओल्ड बेड डेट कितनी है, ओल्ड बेड डेट ये रही 5,000 रुपए की, ऊपर से ही बताता जाऊं तो 5,000 रुपए की ओल्ड बेड डेट है। न्यू बेड डेट मतलब ये एडजस्टमेंट की 10,000 वाली, तो दोनों चीजें लिख देता हूँ। ओल्ड बेड डेट है 5,000 रुपए की, न्यू बेड डेट है 10,000 रुपए की। 5,000 और 10,000 लिख दिया, 5,000 रुपए की ओल्ड बेड डेट और न्यू बेड डेट है 10,000 रुपए। न्यू बेड डेट रिजर्व, न्यू बेड डेट रिजर्व मतलब क्या, जो इस साल हमने क्रिएट की, इस साल के एंड पे हमने क्रिएट किया, ये 4,500। ओल्ड वाली बेड डेट मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओल्ड वाला होता है। न्यू जो इस साल हमने क्रिएट किया, इस साल हमने क्रिएट किया, ये रहा 4,500, तो 4,500 यहाँ पे मैंने लिखा। और ओल्ड वाला कितना था, ओल्ड वाला मतलब जो ओपनिंग बैलेंस कितना था 10,000 का, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का है। चलो वो लिख देते हैं, 10,000 माइनस कर दो। चलो कर दो, कितना आएगा देखो, कर देते हैं 5,000 प्लस 10,000 मतलब 15,000, 15,000 10,000 माइनस कर देते तो 5,000, 9,500 रुपए, 9,500 रुपए डेबिट में आने चाहिए। तो 9,500 रुपए डेबिट पे जस्ट अ सेकेंड, सॉरी न्यू बेड डेट 10,000 का है, आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई है। 5,000 की जगह 10,000 की, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे 15,000 आएगा। चेंज कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे 15,000 आएगा, ये 15,000, ये भी 15,000, यहाँ पे भी 15,000 होगा। ओके, ये 15,000 हो गया, यहाँ पे 15,000 लिख देते हैं। हाँ, अब ये 9,500 हो गया, देखना है, ये 15,000 में से ये 5,500 माइनस करो, 9,500 ही आएगा। होगा, आपने यही किया है, आपने यही चीज की है अपने 11th 12th में, इसकी इम्पैक्ट यही थी। पर आपने ये फॉर्मेट के थ्रू की थी, अब फॉर्मेट समझ आने लगा। फॉर्मेट समझ आने लगा मतलब कैसे समझाऊं, देखो आपको, आपकी बेड डेट हुई इतनी, मतलब इतना खर्चा, सॉरी 20,000 रुपए का खर्चा हो गया, 4,500 रुपए ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए हैं इस साल, और 10,000 रुपए आपने डालने हैं। सॉरी, 4,500 रुपए की आपको जरूरत है, ऑलरेडी 10,000 पड़ा है, मतलब और 9,500 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा आपको। दिस इज वॉट इट इज, सिंपल है ना। आपका 20,000 रुपए का इस साल का खर्चा हुआ, 4,500 आपको और करना है, रिजर्व रखना है मुझे यहाँ पे, 10,000 ही मेरे पास पड़े हैं, तो और 9,500 का खर्चा करना पड़ेगा, तो ही जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। तो ये थी आपकी फर्स्ट मेथड। आई होप सो ये फर्स्ट मेथड आपको इजी लगी होगी, बहुत ही सिंपल। अब सेकेंड मेथड पे आते हैं। देखो सेकेंड मेथड तो बहुत ही ईजी है। सेकेंड मेथड में भी यही चीज करवाऊंगा मैं। देखो सेकेंड मेथड में भी ये पीएनएल एंड बैलेंस शीट सेम ही रहने वाली है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मैं सिर्फ आपको बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व अकाउंट बनाता हूँ, बेड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट, कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है, बता देता हूँ। हालांकि अमाउंट्स तो कुछ फर्क ही नहीं है। देखो
अब क्या होता है सेकंड मेथड में ऐसा बोला जाता है कि सेकंड मेथड में पहले एंट्री कर दो। तो सेकंड मेथड में पहले जो एंट्री की वो कर देते हैं। यहाँ पे टू डेटर आता है ना, दो दो एंट्री हमने की थी, वो तो सेम ही रहेगा, क्लोजिंग नहीं चेंज होगा। सेकंड मेथड में क्लोजिंग में चेंज होगा, बाकी सारी एंट्री सेम। तो जो ऊपर में डेटर डेटर एंट्री की थी 5,000 और 10,000, वो तो सेम ही रहेगी, ओल्ड वाला 5,000 और 10,000 सेम। यहाँ पे बाय ओपनिंग बैलेंस वो भी सेम, ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपए, ओपनिंग बैलेंस कितना 10,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना 4,500 रुपए। टू क्लोजिंग बैलेंस 4,500 रुपए। हो गया ये प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,500 रुपए। हो गया ये। अब ये सेकंड मेथड क्या बोलती है, सेकंड मेथड ये बोलती है कि आपने बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया क्यों सर, आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया क्यों, बैड डेट को मिटिगेट करने के लिए, बैड डेट को मिटिगेट करने के लिए। तो बैड डेट के अकाउंट को क्लोज करके प्रोविजन फॉर बैड डेट के अकाउंट में लेके चले जाओ, बैड डेट को अकाउंट के क्लोज करो और प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बस। ठीक है, तो बैड डेट अकाउंट को क्लोज करते हैं। कितना है बैड डेट अकाउंट, 15,000 है यहाँ पे, 15,000 है, 15,000 को यहाँ पे क्लास बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है 15,000, ट्रांसफर कर दिया। बैड डेट अकाउंट की क्रेडिट पे प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट की डेबिट पे आ जाएगा टू बैड डेट, कितने रुपए सर 15,000 रुपए। हो गया, दैट्स इट। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट को डायरेक्टली क्लोज कर, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट को डायरेक्टली क्लोज करके पीएनएल में डाल दो, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। तो क्लोज करते हैं। ठीक है, 15,000 प्लस 4,000 दैट इज 20,500, 20,500 है, सॉरी 19,500, 19,500, ये 19,500 है। 19,500 में से ये 10,000 रुपए, 19,500 में से ये 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा बाई पीएनएल अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका, ये रहा क्वेश्चन मार्क, और ये बैलेंसिंग फिगर 9,500 रुपए। प्रोविजन फॉर बैड डेट की क्रेडिट पे पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट पे 9,500 रुपए, ये रहा। एक ही इफेक्ट आएगी, क्या आएगी, पीएनएल अकाउंट की डेबिट पे। अगर आपको लिख के यहाँ पे बता दूं कि अगर ये पीएनएल अकाउंट होता तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट पे यहाँ पे लिखता टू बीडीआर, दैट्स इट, 9,500 रुपए कर दो, खत्म करो बात को। दिस इज व्हाट योर सेकंड मेथड इज। तो ये दो मेथड है, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड मेथड यूज करो, मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों, क्योंकि कई बार सब में क्या होता है कि कई बार सब में पार्ट इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो पार्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो तब आपको बेड डेट को प्रोविजन फॉर बेड डेट के सामने सेट ऑफ करके ही आपको अमाउंट का आंसर देना होता है। अगर आपने ऐसा समझ लिया कि फर्स्ट मेथड है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसी वजह से मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि सेकंड मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस दो। इसी वजह से 11th-12th में भी आपको यही मेथड करवाते हैं। ये जो मेथड है, ये फॉर्मेट वाली जो मेथड है वो क्या है, सेकंड मेथड ही तो है। इसी वजह से तो आपका आंसर 9,500 डायरेक्टली आ जाता है। ओके, आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, आपको सारा समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेड डेट एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, सारी चीज आपको कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे सम्स है, बहुत बहुत कम सम्स है, और एक ही साथ एमसीक्यूज और वो सारी चीज भी कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म होगा। जो सारे बेसिक्स फंडामेंटल्स है सारे मैंने बहुत अच्छे से कवर किए। अगर आपको ये अकाउंट सीखना है तो मैं आई एम डैम श्योर अबाउट इट, अगर आप ये सारे वीडियोस देखोगे तो अकाउंट्स आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, thank you so much for liking my video and watching my video and supporting me. Keep supporting me this way. I'll keep providing you this kind of video. Thank you so much and keep studying. Thanks a lot.